Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Humya Beth. Hope you all are doing well. So जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर कि मैंने आपको मंथली टाइम टेबल दिया था, मतलब 3 मंथ का मैंने टाइम टेबल दिया था जो कि खास था हमारे फर्स्ट BHMS के बच्चों के लिए। और उसके अंदर मैंने बताया है कि आप 3 मंथ के अंदर आपका जो फर्स्ट BHMS का पूरा सिलेबस है, जो पांचों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, वो पांचों सब्जेक्ट आप पूरे के पूरे किस तरीके से पढ़ सकोगे। ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो। उसके आगे बात करेंगे कि भाई उसके बाद भी मुझे बहुत सारे लोगों के DM आ रहे थे कि भाई मैम आप एक डे का टाइम टेबल भी बताओ, जैसे कि क्या होगा कि अभी जो हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या फिर तो आगे जाकर के भी अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आगे जाकर भी आपको क्या होगा कि आपको जो है कि कॉलेज भी जाना पड़ेगा, आपको उसी के साथ साथ अपना स्टडी भी देखना पड़ेगा, उसी के साथ साथ आपको जो है कि दूसरे आपके सारे काम भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करें, वो सारी आपकी जो दूसरे काम है, दूसरे वर्क है आपके, वो आपकी स्टडी के ऊपर किस तरीके से अपना इम्पैक्ट ना डाले, वो उसके लिए आपका एक पूरा डे का टाइम टेबल किस तरीके से होना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर आपको दो चीजें बताई हैं। फर्स्ट वन विच इज नाइट अर्ली बर्ड्स एंड सेकंड इज अ नाइट ओवल्स। मतलब कि जो लोग जिनको कि अर्ली मॉर्निंग उनको उठना ज़्यादा पसंद है और अर्ली मॉर्निंग ही वो पढ़ पाते हैं। दूसरे ये हैं कि जो नाइट में पढ़ सकते हैं, नाइट के अंदर जब सब लोग सो जाते हैं तब वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मैं एक अर्ली बर्ड हूँ। मैंने अभी तक मेरा नीट दिया, मेरा 11th 12th अभी तक, मैं अभी फोर्थ ईयर में हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कभी भी नाइट में पढ़ाई नहीं करी है, बिकॉज कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी मेरी बॉडी इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, तो मैं जो भी सारे काम करती हूँ, मेरी पढ़ाई हो, मेरी खुद की पढ़ाई हो, या फिर तो अभी जो मेरा फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए पूरा का पूरा जो मैंने एक उनका जो कोर्स लॉन्च किया है, उसके लिए भी जो मैं सारा काम करती हूँ, वो मैं या तो अर्ली मॉर्निंग में करती हूँ या तो पूरे दिन में कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन मैं कभी भी नाइट में नहीं जागती। ठीक है, और अगर पर्सनली अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आपको इसकी आदत लग गई है तो इट इज़ ओके फॉर यू। लेकिन अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तो एक अर्ली बर्ड हूँ लेकिन मुझे नाइट के अंदर पढ़ना शुरू करना है, तो ये चीज़ तुम्हारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम नाइट में पढ़ने के लिए तुम्हारी बॉडी को जितना ज़्यादा पुश करोगे, उतना ज़्यादा तुम्हारी बॉडी क्या है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिकॉज कि ये चीज़ मेरे जो है कि मेरे केस के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज कि मुझे क्या है कि मुझे 5 to 6 आवर्स की स्लीप बहुत ज़्यादा चाहिए रहती है। अगर मैं इसके अंदर से 1 आवर भी कम स्लीप लेती हूँ तो मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है और बहुत गलत तरीके से चलता है। ठीक है, तो इसीलिए मेरे केस में अगर देखा जाए तो स्लीप इज मस्ट, स्लीप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर इन जनरल भी मैं बोलूँ कि जितना ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना ज़्यादा मैंने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपका ब्रेन जो है वो जितना अच्छे से स्लीप लेगा, जितनी अच्छी स्लीप लेगा, उतना अच्छे से आप पढ़ाई कर पाओगे, उतना अच्छे से आपका ब्रेन खुद काम करेगा। ठीक है, तो स्लीप इज मस्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये आती है कि मैंने यहाँ पर दो जो है कि टाइम टेबल बनाए हैं। ये जो फर्स्ट टाइम टेबल है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वो दोनों के लिए सेम रहेगा। लेकिन जो दूसरा टाइम टेबल जो मैंने यहाँ पर सेकेंड डे के लिए बनाकर रखा हुआ है, वो आपको रेगुलरली यूज करना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम टेबल है वो मैंने क्यों बनाया है, जैसे कि सपोज कि अगर तुम अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, सपोज कि अभी नाइट के 10 बज चुके हैं, नाइट के 11 बज चुके हैं, तो क्या है कि मैं तुमको ये नहीं बोलूंगी कि भाई चलो अभी से पढ़ना शुरू कर दो, चलो उठ जाओ और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, ऐसा तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, राइट। तो उसके लिए मैंने ये पहला टाइम टेबल बना कर रखा हुआ है। अगर सपोज कि तुम सुबह सुबह मेरा वीडियो देख रहे हो, बट स्टिल हो सकता है कि तुम 7 बजे मेरा वीडियो देख रहे हो, 8 बजे देख रहे हो, 11 बजे देख रहे हो सुबह के, तो तब भी मैं तुमको ये नहीं बोलूंगी कि भाई चलो उठो और पढ़ना शुरू कर दो, या फिर तो इस टाइम टेबल के मुताबिक अपनी बॉडी को
जो है कि अडेप्ट करवा लो इस चीज़ को, ठीक है, ये नहीं होगा, राइट। तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा सा टाइम लगता है हर एक चीज़ को समझने के लिए, हर एक जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनके अंदर फिट आने के लिए, ठीक है। और ये जो है वो डे का टाइम टेबल है, तो ऑफकोर्स इस चीज़ को मतलब कि कहीं कहीं मेरे टाइम टेबल की वजह से तुम्हारा जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर थोड़े से चेंज लाने होंगे, राइट। तो ये चीज़ तुम्हारी बॉडी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो जस्ट गिव द टाइम टू योर बॉडी, गिव द टाइम टू योर ब्रेन, और उसके बाद इस चीज़ के ऊपर प्रोसेस करो, ठीक है। उसके आगे बात करेंगे, तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो टाइम टेबल है वो मैंने आपको एक दिन का दिया हुआ है। आपने बस एक दिन अपने बॉडी को, माइंड को थोड़ा सा वर्कआउट देना है, देन उसके बाद दूसरा जो ओरिजिनल टाइम टेबल है उसके ऊपर जाएंगे हम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 10 से 11 बजे तक आपने सो जाना है, ठीक है। वो चीज़ मैंने क्यों लिखी हुई है, बिकॉज की स्लीप इज मस्ट, राइट। तो लाइकवाइज कि अभी तुम्हारी आदत होगी कि तुम 1 बजे सोते हो, 2 बजे सोते हो, 3 बजे सोते हो, तो ये चीज़ को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स अगर आप नाइट ओवर हो तो आप क्या करोगे कि आप नाइट में अगर जग रहे हो पढ़ने के लिए, तो आप क्या करोगे, पूरे दिन में कभी ना कभी थोड़ा सा सो लोगे। वो चीज़ भी मैंने आगे आपको बताकर रखी हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे फोकस करते हैं। तो योर बेड टाइम शुड बी 10 to 11 PM, ठीक है। उसके बाद अराउंड तुम 6-7 बजे उठ जाओगे, ठीक है। तो यू विल बी वेक अप ऑन द 7 AM, एंड देन उसके बाद क्या है कि जैसे कि कुछ हमारे लोग हैं, या फिर तो मैं मेरी खुद की बात करूँ, तो मेरा जो कॉलेज है वो, हमारा कॉलेज का टाइम है 9 बजे से अराउंड 4 बजे तक का, ठीक है। तो मैंने उसी हिसाब से ये आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 आवर्स का डिफरेंस हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफली जो सारे स्टेट वगैरह हैं उनके अंदर जो हमारा कॉलेज का टाइम है वो अराउंड सुबह का ही होता है, ठीक है, मॉर्निंग का ही होता है। तो यहाँ पर अराउंड मैंने लिखा हुआ है कि जैसे कि आपने 7 बजे उठना है, या चाहो तो 6 बजे भी उठ सकते हो। जैसे मैं हूँ तो मैं 6 बजे उठती थी, बिकॉज कि मुझे नमाज पढ़नी होती थी, इसलिए मैं 6 बजे उठती थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपने अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, और उसके बाद मेरी जो कॉलेज थी वो थी मेरे घर से अराउंड 1 to 2 आवर्स के डिस्टेंस के ऊपर। तो मैं 1 to 2 आवर का क्या करती थी, ट्रैवलिंग करती हूँ, ठीक है। मैं हर रोज 1 to 2 आवर का जाने के लिए, 1 to 2 आवर का आने के लिए ट्रैवलिंग करती हूँ। तो ये ट्रैवलिंग का जो हमारा टाइम है ना, उसके अंदर हमने सॉन्ग सुनकर, या फिर तो भाई दूसरे कुछ काम करके, अपने फ्रेंड से गपशप करके, ठीक है, जो ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो बस रोड को देखकर इस टाइम को हमने खराब नहीं करना है। हमने क्या करना है, इसके अंदर स्टडी करनी है। और स्टडी के अंदर भी क्या करोगे, जैसे कि मैं मेरी बात बताऊं, तो जो मेरा ये 1 to 2 आवर का जो पूरा मेरा ट्रैवलिंग रहता है वो बस में रहता है, लोकल बस में रहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि उसके अंदर अच्छा खासा क्राउड वगैरह रहता है। तो मैं क्या करती हूँ इसके अंदर कि मैं जो मैंने पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज करती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी होगा, मेरा ध्यान भी लगा रहेगा इस चीज़ के ऊपर, प्लस क्या होगा कि मुझे एक तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ भाई मैंने कोई चीज़ पढ़ी है और उसको मैंने रिवाइज करी है, ठीक है। ये चीज़ आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे से जो है कि इसके ऊपर एडप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे जाओगे कि भाई ये क्यों करना है हमको, कि बिकॉज कि अर्ली मॉर्निंग क्या होगा कि तुम अभी अभी उठे हो, और मतलब अच्छे से तुमने नहा धो लिया है, तुम मतलब कि ट्रैवलिंग करने निकल गए हो तुम्हारे कॉलेज के लिए। तो कॉलेज में जाकर भी ऐसा नहीं कि कॉलेज गए उसके बाद उठे हो कि भाई मैं तो कॉलेज आ गया हूँ, आ गई हूँ, तो अब मुझे मेरे ब्रेन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब तुम अब तुम जब कॉलेज जाओगे तो विल बी लाइक कि हाँ भाई एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ भाई मैं पढ़ता हूँ या फिर तो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग का रूटीन। उसके बाद क्या करोगे कि भाई अराउंड 9 to 5 आपका लेक्चर्स वगैरह होंगे, अगर आप बंक नहीं करते हो तो। अगर आप बंक करते हो अपने क्लासेस को, तो ऑफकोर्स वो जो क्लासेस बंक करते हो तो उसके अंदर भी तुम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे स्टिल कोई बात नहीं होगी। मैंने टाइम टेबल इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपको ये जो टाइम है आपका 9 to 5 का वो इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि भाई 5 बजे तुम्हारा कॉलेज छूट गया, तो 5 बजे के बाद क्या होगा, वापस से मुझे 1 to 2 आवर तक का
ट्रैवलिंग करना है, हो सकता है कि तुम 40 आवर का ट्रैवलिंग कर रहे हो सकता है कि तुम 30 आवर का ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि तुम हॉस्टल में रहते हो, तब तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, राइट। तब तो क्या है कि तुमको ये सारा ट्रैवलिंग का, ये जो सारा क्राउड का, वो सारी चीज़ें भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। यू विल बी जस्ट लाइक कि तुम 7 बजे उठे हो और अच्छे से तुमने 1-2 घंटा बहुत अच्छे से अपने जो है कि रूम में बैठ कर पढ़ दिया है और उसके बाद तुम 9 बजे कॉलेज जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हॉस्टल वालों को भी अच्छे से सूट होती है। तो उसके बाद क्या होगा कि अगेन आपको जो ट्रैवलिंग करनी है उसके अंदर आप अपना स्टडी सेशन 2 रखोगे, जिसके अंदर अगेन तुम रिविजन करोगे। तो जो आपने यहाँ पर रिविजन किया था, ऑफकोर्स आपको उस चीज़ का रिविजन यहाँ पर नहीं करना है। ऑफकोर्स आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पर सपोज कि अपना एक सब्जेक्ट का रिविजन कर लिया, तो उसके बाद तुम दूसरे सब्जेक्ट का यहाँ पर रिविजन करोगे। तो अब यहाँ पर देखने जाओगे तो क्या होगा कि तुमने जो चीज़ पहले पढ़ रखी है, तुम यहाँ पर पूरे दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट का रिविजन कर पा रहे हो, ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ गुड थिंग। उसके आगे जाओगे कि अराउंड तुम 6 या 7 बजे घर पर पहुँच रहे हो, तो ऑफकोर्स उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, बिकॉज कि पूरा दिन तुम्हारा हेक्टिक है। तो तुम 7 से लेकर 8 बजे तक रेस्ट लोगे। और उसके बाद क्या होगा कि ऑफकोर्स तुमने 1 घंटे का रेस्ट ले लिया है और बीच में तुम मतलब खाना खा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या है कि तुमने स्ट्रेट जो 8 से लेकर 10 बजे तक अराउंड जो तुम्हारा 3 घंटे 2 घंटे का टाइम तुमको मिल रहा है, उसके अंदर तुमने स्टडी करनी है। और ये स्टडी तुमने कौन सी करनी है कि तुमने यहाँ पर नए जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि तुमने यहाँ पर मटीरिया पढ़ा, मटीरिया का रिवीजन किया, तुमने यहाँ पर ऑर्गेनॉन का रिवीजन किया, और उसके बाद तुमने यहाँ पर बोला कि भाई मैं मटीरिया ऑर्गेनॉन में तो होम्योपैथिक सब्जेक्ट पढ़ पढ़ कर कंटाल गया हूँ, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर तुम्हारा जो भी एलाइड सब्जेक्ट है, लाइक तुम सेकंड ईयर में हो पैथो पढ़ लो, तुम थर्ड ईयर में हो सर्जरी पढ़ लो, ऑब्सलाइनी पढ़ लो, ठीक है। फोर्थ ईयर में हो तो अगर बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमारे पास, तो पीएसएम पढ़ लो, पीओएम पढ़ लो, ठीक है। कुछ भी पढ़ लो, लेकिन तुम नाइट के अंदर ये जो 1-2 घंटे हैं उसके अंदर अराउंड तुम्हारा ये टॉपिक, ये एक टारगेट होना चाहिए कि भाई तुम 3 या 2 या 3 तुम जो कोई भी सब्जेक्ट उठा रहे हो उसके 2 या 3 तुमने जो टॉपिक है वो कवर करना है, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारी अभी कैपेसिटी कम है, तो तुम क्या करोगे कि एक लॉन्ग क्वेश्चन ले लोगे और उसके बाद 2 शॉर्ट नोट्स ले लोगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि तुमने पूरे दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है। 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं तुमने, तो इट्स काइंड ऑफ गुड थिंग, राइट। उसके आगे चल रही हूँ, ये तो पहला दिन था। अब एक्चुअल हमारा जो है कि वो टाइम टेबल है वो शुरू करवा रही हूँ मैं। आई होप कि आपको जो है कि ये मेरा जो फॉर्मूला है वो अच्छा लगा होगा, बिकॉज कि मैं खुद इस तरीके से पढ़ती हूँ, ठीक है। और तुम देखोगे कि मैं अपना भी पढ़ती हूँ, मैं अपना फोर्थ ईयर का भी पढ़ती हूँ, मैं फर्स्ट ईयर के भी सारे लेक्चर्स लेती हूँ, तो ऑफकोर्स उसके लिए भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो मैं उसके लिए भी पढ़ती हूँ, लेक्चर्स भी बनाती हूँ, मेरे खुद के नोट्स भी बनाती हूँ, और यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर तुम्हारे जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो भी अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो मेरी प्रोडक्टिविटी जो है पूरे दिन की, इट्स काइंड ऑफ वे मोर, राइट। तो मैं इसी जो है वो टाइम टेबल को फॉलो करती हूँ, राइट। तो उसके आगे चलोगे कि भाई यहाँ पर जो ये देख रहे हो, ये अर्ली बर्ड्स के लिए है, ये नाइट ओवर्स के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से वापस से शुरू करते हैं कि जो हमारे अर्ली बर्ड्स हैं वो ऑफ कोर्स जल्दी उठेंगे, राइट। तो वो कब जल्दी उठेंगे, अराउंड 4 AM या फिर तो 3 AM, जितना भी आपकी श्रद्धा है, आप 3 AM 4 AM आप उठ सकते हो। उसके बाद क्या करोगे, यू विल बी वेकअप, एंड अगर तुमको स्टिमुलेंट की आदत है तो ऑफकोर्स तुम टी कॉफ़ी बनाकर पी लोगे। देन उसके बाद तुमने स्टडी सेशन 1 रखना है। रिमेंबर हियर कि तुम ये क्या है, ये तुम्हारे मॉर्निंग का पहला स्टडी सेशन है और ये तुम्हारी मॉर्निंग है। तो तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा ब्रेन है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। तो तुम्हें यहाँ पर ऐसे टॉपिक्स लेने हैं जो कि तुम्हें डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। या फिर तो पहला अगर दिन है तुम्हारा तो तुम थोड़े से तुम्हारे मीडियम जो एवरेज वाले टॉपिक्स हैं वो ले सकते हो। लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी है मेरे खुद के लिए कि भाई मैं सोचती हूँ कि भाई ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग है या फिर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो वही टॉपिक मैं जब जल्दी उठती हूँ तो मैं सबसे पहले वही टॉपिक को उठाती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन तब बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है, ठीक है। बिकॉज कि मेरे ब्रेन में बहुत अच्छे से स्लीपली होती है, एकदम फ्रेश होता है वो, ठीक है। और इसके आगे बढ़ेंगे कि भाई तुमने स्टडी सेशन 1 कर लिया, इसके अंदर भी तुमने टारगेट रखना है कि तुमने 1 2 या फिर तो अराउंड 3
क्वेश्चंस तुम्हारे कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन 7 बजे तुमने रेडी होना है तुम्हारे कॉलेज के लिए, बॉयज कॉलेज भी तो जाना है, ठीक है। तो उसके बाद ऑफ कोर्स तुम जो ट्रैवलिंग करोगे उसके अंदर तुम्हारा होगा स्टडी सेशन 2। उसके अंदर हो सकता है कि तुमने जो यहाँ पर पढ़ा है तुम उसका रिविजन करोगे, या फिर तो तुमने पहले जो पढ़ा था उसका भी तुम रिविजन यहाँ पर कर सकते हो। उसके आगे बात करेंगे कि तुमने 9 से 5 तक तुम्हारी कॉलेज में रह रहे हो, उसके आगे क्या है कि वापस से तुमने ट्रैवलिंग करी, वापस से तुम्हारा स्टडी सेशन 3 हो गया यहाँ पर, और तुमने करना है यहाँ पर रिवीजन, ठीक है। तो ये रिमेम्बर है कि यहाँ पर हम दिन में 2 बार रिवीजन करेंगे और दिन में 2 बार हमारी प्रोडक्टिव जो स्टडी होगी वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फिर वापस से तुम 6-7 बजे घर पर आ रहे हो, 1 घंटा का तुमने रेस्ट ले लिया और उसके बाद वापस से तुम नाइट में पढ़ने बैठोगे। अब यहाँ पर तुम क्या पढ़ोगे वो मैं बता देती हूँ। एक जो प्रो टिप है मेरे तरफ से वो, कि यहाँ पर जब तुम नाइट में थके हारे तुम घर पे आ रहे हो, तुमने थोड़ा सा रेस्ट लिया और उसके बाद तुमने ऐसे वाले जो अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि तुम्हें इजी लगते हैं, तो तुम्हारे ब्रेन को ये होगा कि हाँ भाई इजी तो है, ठीक है, इजी तो टॉपिक है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने क्या करना है कि यहाँ पे तुम्हारा स्टडी सेशन 4 लगेगा, इसके अंदर तुम चाहो तो तुम्हारे ब्रेन को थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा कम उसको वर्क करवाना है, तो तुम सिर्फ 2 ही जो है कि क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीटली अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपने 2 सब्जेक्ट के रिवीजन कर लिए यहाँ पर, और 2 अलग अलग सब्जेक्ट आपने यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका अच्छा खासा जो है कि इस तरीके से चलोगे तो तुम्हारा अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे चलेंगे तो भाई तुमने 10 बजे सो जाना है, बिकॉज कि यू आर द अर्ली बर्ड, और तुम्हारे जो है कि तुमको अच्छी खासी स्लीप चाहिए। उसके आगे चलोगे कि भाई टोटल आवर्स इसके अंदर कितने हुए, तो सबसे पहले जो हमारा स्टडी सेशन 1 है उसके अंदर 3 आवर, ये है 1 आवर, ये है 1 आवर, ठीक है। उसके आगे है जो स्टडी सेशन 4 है वो 2 आवर्स का रहेगा, तो टोटल तुम 7 आवर पूरे दिन के अंदर निकाल रहे हो, विदाउट तुम कॉलेज जाकर भी, तुम तुम्हारा घर का काम करके भी, तुम तुम्हारा रेस्ट लेके भी, तुम तुम्हारा स्लीप, देखो यहाँ पर 6 आवर्स के तुमको स्लीप मिल रही है, स्टिल यू हैव द टाइम कि तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत भूलना कि भाई जो हम मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, या फिर तो इतना मतलब कि अलग तरीके का पता नहीं क्या तुम लोगों ने वो बनाकर रखा हुआ है कि मेडिकल स्टूडेंट मतलब कि उनको उनकी आंखों के नीचे गड्ढे होने ही होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, तुम अगर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखोगे तो तुम बहुत इजीली 7 आवर्स का तुम अपना स्टडी भी दे दोगे और तुम 6 आवर्स की स्लीप भी ले लोगे, इससे तुम्हारा बॉडी भी ठीक रहेगा और तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे भी नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर दूसरी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो नाइट ओवर्स का क्या है कि भाई तुमने क्या करना है कि तुम जो है कि रात को जाग रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम तो सोओगे नहीं, राइट। तो तुमने अराउंड ये अपनी प्रैक्टिस डालनी है कि तुम 10 बजे से विदाउट फोन, ठीक है, विदाउट फोन तुम 10 बजे से 2 बजे तक रात के, या फिर तो 3 बजे तक तुम पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका इधर यू विल बी वेक अप और यू विल बी लाइक कि तुम जाग ही रहे हो तो तुम बस स्टडी करने बैठ जाओगे। तो यहाँ पर भी मैं तुमको यही जो है कि वो एडवाइस दूंगी कि भाई तुमने जो यहाँ पर थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस तुमने लिए थे, उसी तरीके से रात को बहुत ज़्यादा शांति होती है और तुमको आदत है, तो तुम रात को थोड़े से हार्ड जो है कि वो टॉपिक्स चुनोगे पढ़ने के लिए। अगेन 7 बजे तुम वापस से रेडी हो जाओगे तुम्हारी कॉलेज के लिए, देन यू विल बी लाइक कि तुम्हारा स्टडी सेशन 2 होगा, अगेन क्या होगा, रिविजन होगा। रिमेम्बर हियर कि जब भी तुम ट्रैवलिंग करते हो, अगर तुम ट्रैवलिंग करते हो तो तुम उसके अंदर रिविजन ही करोगे, उसके अंदर तुमने कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है, तुमने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? बिकॉज कि तुम नया टॉपिक उठाओगे तुमको समझ में नहीं आएगा, इतना ज़्यादा क्राउड होगा और तुम बोलोगे कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, तो तुम्हें तुम्हारे ब्रेन के साथ भी थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम सिर्फ करोगे क्या, रिविजन। उसके आगे भाई 9 से 5 की तुम्हारी कॉलेज जा रही है, उसके बाद तुम अगेन ट्रैवलिंग करोगे, स्टडी सेशन 3 रहेगा तुम्हारा जो कि रिविजन रहेगा अगेन। उसके आगे चलोगे कि भाई तुमने 7 से लेकर 9 बजे तक मतलब कि यहाँ पर अराउंड 2 आवर का तुम रेस्ट ले रहे हो, ठीक है। तो और हो सकता है कि तुम मतलब 7 से लेकर 10 बजे तक सो भी जाओ, ठीक है, ये तुम कर सकते हो, ठीक है।
तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ज़्यादा एक्टिव हो, या फिर तो तुमको नींद आ रही है तो तुम सो जाओगे। उसके बाद क्या होगा कि स्ट्रेट तुम 10 बजे से लेकर अपना जो है कि 3-4 बजे तक तुम पढ़ सकते हो। ओके, तो इसके अंदर जो तुम्हारा नाइट ओवर्स है उनके अंदर अराउंड 8 आवर्स का तुम्हारा जो है वो स्टडी रहता है। अगर तुम यहाँ पर सोते हो और नहीं सोते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। और जो ऊपर है वो तुम 3 या 4 बजे से लेकर 7 बजे तक सोते हो या नहीं सोते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। तो तुम अराउंड जो हमारा फर्स्ट सेशन था उसके अंदर 5 आवर्स, देन 1 आवर, देन 1 आवर का तुम्हारा स्टडी रहता है। स्लीप तुमको मिलेगी थोड़ी सी कम मिलेगी, बिकॉज कि जितने इसको 24 आवर्स मिल रहे हैं उतने तुमको भी 24 आवर्स ही मिल रहे हैं, राइट। तो तुमको 4 या 5 आवर्स की स्लीप मिलेगी। हो सकता है कि तुम यहाँ पर थोड़ा सा सो लो, जो मैंने आपको आगे बोला कि 7 से लेकर 10 बजे तक तुम सो जाओ और उसके बाद 10 बजे वापस से उठकर अपना पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो उस हिसाब से चलोगे तो तुमको अच्छी खासी स्लीप मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा टाइम टेबल। मैंने अपने तरीके से बनाने की कोशिश करी है, हो सकता है कि तुमको अच्छा लगे, हो सकता है कि तुमको भाई बकवास लगे कि भाई क्या ही वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो ये भाई सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना मतलब कि समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।